कि टप्पू तो ठीक है, वो इनिशियल में आप बच्चे थे, सारी चीज़ें थी, और वो एक बनता चला गया शो, और वो लोगों के दिलों पर राज कर गया। हम मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जब वो इस तरह के कोई बड़ा रोल कर ले और जब बार बार उसे उस रोल से, तो उन्हें कहीं ना कहीं उससे थोड़ी चिढ़ होने लगती है। आपको कभी इस तरह की चीज़ें हुई कि यार मैं, मेरे अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, अरे आप नहीं लोग नहीं हाँ? नहीं, नहीं, कभी नहीं। चिढ़ तो कैसे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हम्म। यार आप मानेंगे नहीं भैया, अभी भी कितने लोग जो मुझे मिलते हैं, उसमें छोटे बच्चे या कोई वृद्ध होते हैं, वो इस तरह मिलते हैं कि उनके मैं फैमिली का मेंबर हूँ, मैं उनके घर में ही रहता हूँ। मैं बस बाहर गया था कुछ लेने के लिए और अभी वापस आया हूँ। उस तरह मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इतने लगाव से मिलते हैं आज भी। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, और क्या कितना टाइम चाहिए। हो गया छोड़कर शो? 5 ये और 3। 2017, हाँ, तीन, सात आठ 8 साल। 8 साल। 8 साल बाद भी। गजब प्यार करते हैं यार, पता नहीं इतना इतना तो यार ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बट हाँ, जो भी, इट्स ऑल पीपल एंड गॉड। क्योंकि उस उम्र में तुम्हारे पास समझ नहीं होती तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, वो सब नहीं होता। वो तो तुम बस बस जोन में हो। तुमको बोला है ये बोलना है तो तुमने बोल दिया। सो इट इज अ ब्लेसिंग। तो उसको मैं ब्लेसिंग की तरह ही लेता हूँ। उससे मैं चिढ़ता नहीं हूँ कभी। मैं किसी भी कैरेक्टर से कोई भी, मैं चिढ़ चिढ़ तो होनी, मैं नहीं है, वो नहीं होता मेरे में। हाँ, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि अब बन जाते हैं उसका, एक बोलते हैं ठप्पा जैसा लग जाता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश होती है ना कोई ना आर्टिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने मम्मी ने एक बहुत मस्त चीज सिखाई है कि जो लाइन बड़ी है उसको छोटी नहीं करनी है। तुम्हारी दूसरी लाइन बनाओ, उसको बड़ा बनाओ। तो हम बस कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। उसको क्यों छोटा बनाए, उसको उसको क्यों हम मिटाने की कोशिश करें। नहीं यार, वो जोन में कभी घुसे ही नहीं है कभी। वो तो ब्लेसिंग है, लिटरली इट इज जस्ट ब्लेसिंग, नथिंग एल्स। क्या मुश्किलें थी उस दौर में, अगर मैं बात को शुरुआती दौर जब आपने टप्पू शुरू किया था, 3 3 बार ऑडिशन दिए, नहीं हुआ, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन फिर चीज़ें होती और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हो गई। किस तरह का पूरा दौर था, कुछ बता पाएंगे? कैसा दौर था वो पूरा? तो अपन हमेशा से, भाई अपन ना एड्स करते थे। वनडे के रोल हो, डबिंग का काम हो, वो सब करते थे। शुरुआत तो जूनियर एंड डबिंग आर्टिस्ट की तरह की थी। उसके बाद चेंज होते होते वनडे रोल पर पहुंचे थे। तो वनडे रोल या एड्स करते थे जिसमें एक दिन का काम और पैकअप खत्म, मैक्सिमम 2 दिन। क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, घर पे भी रहना है, बचपना है तो वो भी एंजॉय करना है, सब कुछ, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, उस तरह से करते थे। अब हमेशा से सीरियल को एक अलग जोन में देखा गया था तभी, कि यार सीरियल में तो नहीं यार, बहुत टाइम चला जाता है, या सीरियल तो बहुत हैवी चीज है, उसमें थोड़ी करते हैं। तो उसमें ऑडिशन आया। तो अ, मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, अपने को नहीं करना है। अच्छा। तो मैंने बोला अपन थोड़ी सिलेक्ट होने वाले हैं यार, हम्म। अपन हम्म। थोड़ी होंगे, टेंशन मत ले, अपन ऑडिशन दे लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है। ये आप बोल रहे थे? ओके। 10 साल का लड़का ये बोल रहा था? वेरी नाइस। तो ऑडिशन दे दिया, हम्म। शॉर्टलिस्ट हो गए। शॉर्टलिस्ट से भी सिलेक्ट हो गए, पायलट शूट पे पहुंच गए। हम्म। तब तक पता नहीं था कि ये इतना बड़ा शो होगा, या ये बात इतनी बड़ी होगी। बिकॉज तभी भी बात ये थी कि हम कर रहे हैं सब टीवी के लिए। सब टीवी तब इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ करता था कि उस पे लोग इतना बैक कर सके। मतलब तभी स्टार प्लस या जो दूसरे चैनल्स थे हम्म। वो ज्यादा ज़्यादा। हैवी थे। हम्म। मतलब ड्रामा तब चल रहा था, तब कॉमेडी चल नहीं रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो जो प्रूव एट दी एंड होता है ना, हेंस प्रूव्ड। उसमें हेंस प्रूव होता है कि थोड़ी चलेगा यार, ये वही आता था। लेकिन पायलट शूट में ऐसे ही, मतलब लाइट्स को देखकर, सामने कैमरा, बहुत सारे लोगों को देखकर मैं डर गया। पता नहीं क्या हुआ अचानक, मैंने नहीं किया वो पायलट शूट में। सेकेंड डे या थर्ड डे मैंने नहीं किया वो, नहीं हुआ पायलट शूट मेरे से। तो मुझे घर भेज दिया गया। मुझे बोला
तो मुझे घर भेज दिया गया, मुझे बोला कि तुम चले जाओ, और मेरे सामने और 2-3 दूसरे कैरेक्टर्स आने के आके शूट करने लगे चालू। तो तभी हमारे प्रोड्यूसर सर ने ये बोला था, जो मुझे वहां से लोगों ने बताया, कि सर ने ऐसा बोला कि अगर ये रोल करेगा तो वो भव्य ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये बात जब मुझे पता चली, जब मैं घर पे बैठा था, तब अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया, पता नहीं अचानक से ऐसा एकदम जोश आ गया। तो नेक्स्ट डे जब सर को ऑफिस में मिलने गए, तब सर को बोला कि सर आपने विश्वास किया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ कुछ सिखाया नहीं था, कुछ बोला नहीं था किसी ने, बस वो हो गया, वो बोल दिया, वो कर दिया, बस फिर करते रहे, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, राइट। गोइंग विद द फ्लो। हाँ, क्योंकि वो दौर था ना जब स्टार प्लस और जी का बोलबाला हुआ करता था, और सब टीवी में जब भी टीआरपी लिस्ट देखी जाती थी तो वहाँ से टॉप 10 में, टॉप 5 में मोस्ट ऑफ द सब टीवी के लिए तारक मेहता ही रहता था। हाँ, तभी तो भाई वही चलता था, वही वही था। मैं तो कहता हूँ इट इज अ न्यू थिंग, मतलब आज तक तारक तक ऐसा नहीं हुआ था कि प्राइम टाइम में कॉमेडी शोज चलते थे। आफ्टर तारक प्राइम टाइम में कॉमेडी शोज आने लगे, हाँ, नहीं। दूसरे चैनल्स वाले जो ड्रामा वाले चैनल्स हैं वहां पर कॉमेडी शोज आने लगे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, बहुत बड़ी बात है ये, राइट। मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा हिस्ट्री में, वो तभी हुआ है। हम्म। बवाल है यार, यही तो बवाल है। सही कह रहे, बवाली है। बवाल होना हाँ। चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि टीवी में जब हम देखते हैं इतने सारे ड्रामा और ये सारी चीज़ें, तो आपको कभी वो नहीं हुआ कि यार टीवी के लिए दोबारा जाए और वो सारी चीज़ें वैसा कुछ करें, या फिर कॉमेडी, क्योंकि आपका पूरा जो जॉनरा बहुत था। इच्छा होती है, हाँ, बहुत इच्छा होती है। होती है, पर मैं मानता हूँ टीवी मेरा कंफर्ट जोन है। अच्छा। मैंने अगर कंफर्ट में बैठ गया ना, तो हम्म। मैं कंफर्ट हो जाऊंगा, मैं फिर करते ही रहूंगा, वही करते रहूंगा। हम्म। तो मुझे उसमें अभी नहीं जाना है। मैं करूंगा, डेफिनेटली वो करने वाला हूँ, अच्छा। पर अभी नहीं करना है। अभी कुछ अलग चीजें करते हैं, नए रोल्स करते हैं। हम्म। ये जो 30 दिन के लिए कोई कैरेक्टर जीने का जो मौका मिल रहा है, हम्म। वो निभाना है, वो करना है, वो मजा लेना है, फिर करेंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि टीवी के साथ सफर तो अभी दूर, राइट, लंबा राइट। सफर है। लंबा सफर है, क्योंकि टीवी के साथ हो जाता है ना कि मतलब वो एक छाप भी आ जाती है कि जैसे हमने एक टाइप कास्टिंग वाली बात की, एक छाप भी आ जाती है कि टीवी का एक्टर है, पता नहीं वो अभी हो रहा है ऐसा? अब अब, नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक अभी क्योंकि हो रहा है। ओटीटी की वजह से चीज़ें चेंज हुई हैं। हाँ, और- हो सकता है, वो हम्म। दैट इज वन ऑफ द रीजन। केसरी वीर की बात कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस थे वहाँ पे आपके? बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। लेजेंडरी लोगों के साथ काम करने में मजा अलग आता है। तो सुनील शेट्टी सर, विवेक ओबरॉय सर, सूरज भाई, सबके साथ काम किया, मजा आया, गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्योंकि सूरज के लिए वो प्रोजेक्ट जो बहुत अहम रहा है, क्योंकि बट बहुत मेहनत करते हैं है यार, ना। वो बहुत मेहनतू है भाई, बहुत मेहनतू आदमी है यार। इतना इतना सब कुछ करने के बाद इतनी मेहनत, हम्म। सेट पर भी वो हर किसी को पूछते हैं, मतलब जो डायरेक्टर हैं, वहाँ पर जो राइटर थे, हम्म। हम लोग को आकर पूछते थे, हम्म। बरोबर हो रहा है ना, अच्छा, कुछ कुछ इस गड़बड़ तरह हो तो से बताओ। हाँ, ओके। तो ये समझ होनी कि मैं कहीं इम्प्रूव हो सकता हूँ तो बताइएगा, हम्म। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई फील। राइट। और अन्ना सर की तरफ से, सुनील शेट्टी की तरफ से? सर तो एकदम मस्त मस्त आदमी है, वो तो एकदम मस्त आदमी है। बस वो आते हैं सेट पर, सेट एकदम लाइट हो जाता है। वो हंसाते हैं सब लोग को। क्योंकि भव्या, जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो, जैसे सुनील शेट्टी सर हैं या फिर दिलीप सर के साथ आपने किया, मुझे क्या लर्निंग्स रहती है आपकी, जब आप कोशिश क्या रहती है आपकी जब इनके साथ हैं, तो क्या ऑब्जर्व रहते हैं कि इनकी आदतों को कुछ अपने अंदर डालो, या उनके तरीकों को, जिस तरह से कैमरे पे जाते हैं उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती है, वो सब फॉलो करते हैं आप? ऐसा कुछ है आपके अंदर? बिल्कुल, मतलब ऐसा है, जो मैंने समझा है कि ये लोग कभी बैठकर सिखाते नहीं है। ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सब नहीं करते ये। इनको बस तुम्हें ऑब्जर्व करना है, और तुम ऑब्जर्व करते करते तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ऐसे ही सीख जाओगे। बस वो ऑब्जर्व करते रहना है। वो बिटवीन द शॉट्स जिस तरह वो बात कर रहे हैं, कैरेक्टर को लेकर जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वापस वापस नॉर्मल हो जा रहे हैं। जो दिलीप सर से मुझे बहुत प्यारी चीज सीखने मिली, कि वो एक्शन बोलने पर वो कैरेक्टर में आ जाते हैं, और कट बोलने पर कैरेक्टर से तुरंत डिटैच हो जाता है। ये जो चीज है, जो सिखाई नहीं उन्होंने, उन्होंने आके बताया नहीं कि देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं।
ये उनको बार बार देखने पर समझ आया कि अच्छा सर ऐसा करते हैं, ये गजब चीज़ है यार, ये देखा ये ऐसा करते हैं। तो वो ऑब्जर्विंग वाली ही बात है कि तुम जितना ऑब्जर्व करते हो उतना तुम्हें नई चीज़ें सीखने मिलती हैं, स्पेशली फ्रॉम सीनियर्स। राइट। बाकी जो सेट पर जो मेकर्स होते हैं वो तो तुमको अगर बोलते ही हैं, वो चीज़ें तुमको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि भव्य तू हाथ इस तरह रख रहा है ना, उसके यहाँ पे इस तरह रख, अच्छा लगेगा। वो पॉइंट आउट करके बोल देते हैं, वो सिखाते हैं उस तरह। लेकिन जो फेलो एक्टर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो इस तरह सिखाते हैं जिनको तुम्हें ऑब्जर्व करके ही सीखना है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।